Now just do exercise 7.4. There were only this much questions in 7.3. We will be doing 7.4, and 7.4 is again the questions which we can do, which we are going to do. ठीक है, तो let's start 7.4. ठीक है, अब 7.4 कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसमें नया करेंगे, क्या कि वही क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन. अगेन शेडेड पोर्शन ये आप आराम से खुद से कर लेंगे. आप ऑल द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिएगा और उसमें बताइएगा कि शेडेड पोर्शन कितना हो सकता है. ठीक है, और उसका फ्रैक्शन लिखेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों में आप अरेंज करेंगे. ठीक है, अब डिसेंडिंग और असेंडिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. शो दैट 2/6, 4/6 दीज आर ऑन द नंबर लाइन. पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस. ओके, तो 5/6 और 2/6 में क्या ग्रेटर है? ऑफकोर्स 5/6. 3/6 और 0 में क्या ग्रेटर है? ऑफकोर्स 3/6. 1/6 और 6 में क्या ग्रेटर है? ऑफकोर्स 6/6, क्योंकि वो 1 है, होल है, ये तो 1 से लेस आ जाएगा. ठीक है, 8/6 और 5/6 में क्या ग्रेटर है? ऑफकोर्स 8/6. ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे जिससे हमने न्यूमरेटर से ही पता कर लिया कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर. गॉट इट? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. कंपेयर. व्हाट? We have to compare the fractions and put an appropriate sign. So let's start the question number 2. See the denominators here 3 and here 5. See the numerators actually. If the denominators are same, you just need to see the numerator. ठीक है, तो let's see. This is your greater number. Now the denominators are different. Now see, there is one shortcut also कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर सेम होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा नंबर होता है. बट आई विल नॉट गो फॉर दिस. What I'll do, I will simplify the terms like using the equivalent fractions, and then I'll get this 28 and 7/28. Now I'll come to know कि ये 1/4 is greater. ठीक है, here 5/5 is greater. Here again 3/5 and 3/7. तो 3/5 will be definitely greater, लेकिन हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कैसे. 3/5 into 7/7 और 3/7 into 5/5. ठीक है, 21/35 देखिए आ गया ना ग्रेटर. 15/35 से 21/35 ग्रेटर होता है. तो अगेन दिस D इज ग्रेटर वन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, एंड दैट इज व्हाट कि लुक एट द फिगर्स एंड राइट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ द फ्रैक्शन. अब आपके पास 0/1 है और 1/1 है. क्या ग्रेटर है आप देखेंगे, ये 1/6 और ये देखिए 1/6 और 1/3. तो 3 को आप बना दीजिए इंटू 2 करके 2 करके 1/6 और 2/6 के फॉर्म में. डिनोमिनेटर सेम हो गए. आपका 1/3 इज़ ग्रेटर. ठीक है, अगेन 3/4 और 2/6 दोनों ही डिनोमिनेटर्स में कॉमन नंबर्स जो है वो क्या है? 12 है. ठीक है, तो इंटू 2 करिए, यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे करिए इंटू 3. ठीक है, डिनोमिनेटर आपका सेम होते ही आपका आंसर आपके हाथ में रहता है. ठीक, तो हियर इट विल बी लाइक 9/12 मीन्स 3/4 is greater. So similarly you have to do for other questions. I will be doing D1 again and C and E will be your DYS. ठीक है, तो D is 6/6 and 3/3. वेरी सिंपल. इसको तो आप कैंसिल करिए, 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो विच इज़ इक्वल टू साइन. ओके, सो हियर C and E you are going to do on your own. Now see how quickly can you do this. Fill the appropriate sign. Quickly means again I will be doing like this. देखिए क्विकली करना है तो फिर तो सिंपली है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर किसी का बड़ा होता है, जिस फ्रैक्शन का, वो फ्रैक्शन एक्चुअली छोटा होता है, तो हाफ विल बी ग्रेटर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये 2/4 मतलब 1/2 होता है, 3/6 मतलब भी 1/2 होता है, तो दोनों इक्वल हैं. ये आ गया आपका इक्वल टू की साइन. फिर यहाँ पे 3/5 है और यहाँ 2/3 है. अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इनको डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. 5 के टेबल से 3 × 3 करेंगे, 3 के टेबल से 5 × 5 करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा आपका 9/15 और यहाँ आके 10/15. तो ऑफकोर्स 2/3 इज ग्रेटर. ठीक है, बीच में D, E, F, G, H ये सब आप ऑन योर ओन करेंगे. यू हैव टू डू ऑन योर ओन. ठीक है, हियर 3/4 है और यहाँ 7/8 है, तो 4 के टेबल में तो 8 आता है, इंटू 2 कर लीजिए. ये 6/8 हो गया, ये 7/8 हो गया, तो ऑफकोर्स 7/8 इज़ ग्रेटर. ये आ गया आपका 7/8 इज़ ग्रेटर. ठीक है,
देन 6/10 का मतलब 3/5 होता है, ठीक है, और ये 3/5 है, तो ये हो गया आपका इक्वल टू की साइन, गॉट इट। देन है आपका 5/7, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ आपका k वाला, ये वाला पार्ट मैं यहाँ कर लेती हूँ, 5/7 है और 15/21 है। 15/21 को आप 3 से डिवाइड करिए, 3 5 जा 3 7 जा, दोनों इक्वल आ गए, ये आपका आ गया इक्वल टू। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए और हमने देखा कि इसको कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, एंड वी हैव डन लाइक दैट ओनली। चलिए अब करते हैं 6th क्वेश्चन, एंड द 6th क्वेश्चन सेज अबाउट द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आफ्टर चेंजिंग इट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं आप, क्या है आपके पास 2/12 मीन्स 1/6, बी में है आपके पास 3/15 मतलब 1/5, कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा ये। सी में आपके पास है 8/15 मतलब कि 4/25, और डी में है आपके पास 16/100 मतलब कि 4 के टेबल से जाएगा तो 4 4 जा और 4 25 जा, तो ये दोनों तो एक साथ हो गए, ठीक है। देन है आपके पास ई, देखिए 10/60 मतलब 1/6, एफ है आपके पास 15/75 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 3/5, 5 3 जा, वेट, 5 3 जा, 5 15 जा, फिर 1 जा और ये 5 जा, ठीक है। तो 5 यस 1/5, फिर ई एफ जी कर लेते हैं आप, 12/60 का मतलब 1/5 होता है ना। एच कर लेते हैं हम 16/96, 4 4 जा, 4 2 जा एंड 4 जा, फिर 1 जा अपॉन 6 जा जी। एच आई कर लेते हैं 12/75 है, 4 3 जा, 3 4 जा एंड 3 2 जा एंड 3 5 जा, 4/25। जे कर लेते हैं 12/72 मीन्स 1/6, ठीक है। के कर लेते हैं अब, के इज़ 3/18 मीन्स 1/6, एल इज़ 4/25, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा डिफरेंट, आपको है 1/6, ये अगेन 1/6, ये 1/6 और ये 1/6 और ये 1/6, ये एक तरह के, ठीक है, ये इनका ग्रुप हो गया। देन नेक्स्ट देखिए आप 1/5, 1/5, 1/5 डन। देन अगेन देखिए आप 4/25, 4/25, 4/25, 4/25, ये अलग अलग ग्रुप है, सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने सॉल्व किया और आप इसको ग्रुप में डालेंगे खुद से, ठीक है। सो दिस इज डन फॉर यू, okay, then go for the next question, find the answers of the following, to the following, write the indicate how you solve them, okay। is 5/9 is equal to 4/5, है क्या ये इक्वल? नो। देन 9/16 है और यहाँ 5/9 है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी इक्वल नहीं है। देन 4/5 और 16/20 इक्वल है क्या? 16/20 को सॉल्व करो, 4/5 आ गया, हाँ ये इक्वल है, ठीक है। तो सी हो गया आपका इक्वल, ए इक्वल नहीं था, बी इक्वल नहीं था, सी इक्वल है। देन डी देख लेते हैं, 1/15, क्या ये 4/30 से इक्वल है क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो 2/15 आ रहा है, तो ये भी नहीं है, बस ये है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो 7th आपके क्वेश्चन में सिर्फ 3rd वाला आपके क्या है? इक्वल है, ठीक है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? इला रीड 25 पेजेस आउट ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक कितना है? 100 पेजेस, ठीक है। इला रेड, इला कितना पढ़ चुकी है? 25 पेजेस, ठीक। देन ललिता रेड, ललिता रेड 2/5 ऑफ सेम बुक, मतलब 100, कितना हुआ इसका?
20 मीन्स 40 पेजेस, ठीक है। तो हु रेड लेस, देयरफॉर इला रेड लेस नंबर ऑफ पेजेस। अब कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया किसी ने कि बाय हाउ मच, तो बाय लिख दीजिएगा आप 40 माइनस 25 विल गिव यू 15 पेजेस। ऐसा होता है, ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। हो गया आपका ये क्वेश्चन डन, ठीक। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। व्हाट इज दैट? रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर, रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, ठीक है। तो कितना किसने ज़्यादा किया, ठीक है। तो इन एन आवर वी हैव व्हाट 60 मिनट्स, ठीक है। रफीक exercised for how much minute? Let's see, 3/6 of 60, 30 minutes, ठीक है। and Rohit exercised for 3/4 of 60 means what? 45 minutes, ठीक। who exercised for a longer time, therefore Rohit exercised for a longer time। अब इसको भी बाहर निकालना है तो आप निकाल सकते हो, है ना। किसने किससे ज़्यादा किया और कितना ज़्यादा किया, बाय आप माइनस कर देना। 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स। कोइंसिडेंटली दोनों के आंसर 15 है बाय के बाद, ठीक है। तो दिस इज अगेन डन वेरी सिंपली। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 and this question has been done for you before. I am just explaining how it is done. So in a class A of 25 student, 20 passed. Class A में 25 स्टूडेंट्स है जिसमें से 20 पास थे 60% और मोर मार्क्स से। अनदर क्लास B था जिसमें 30 स्टूडेंट्स थे और 24 पास थे विथ 60% एंड मोर, ठीक है। इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% एंड मोर। दोनों के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग हैं, दोनों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आउट ऑफ दैट टोटल नंबर भी डिफरेंट हैं। तो उसमें करते क्या, हम डिनोमिनेटर सेम करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्लास ए में 25 थे, क्लास ए के पास स्टूडेंट 20 थे, तो 20/25 उनका फ्रैक्शन बनता है और 20/25 क्या हो जाता है आपका, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। देन क्लास बी में 30 और 24 पास थे, तो ये रहा कुछ इस तरह से। अब इनको डिवाइड करिए आप 6 से, तो ये बनेगा आपका 4/5। दोनों में इक्वल है ना, दोनों में इक्वल फ्रैक्शन आया है। सो एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास इन फर्स्ट क्लास इन बोथ द क्लासेस, ठीक है। दोनों ही क्लासेस में 60% एंड अबव स्टूडेंट्स हैं और दोनों का फ्रैक्शन इक्वल है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन डन, जो कि था इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, 7.5 7.6 अभी भी बचा हुआ है। मेरे साथ बने रहिएगा सारे पार्ट्स के साथ, और हम मिलेंगे फिर से मेरे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा 7.5 और 7.6। 7.4 तक कोशिश की है मैंने कि आपको आपके सिंपलेस्ट वे में समझाऊं, और आई एम जस्ट होपिंग दैट आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी मच क्लियर इन टू योर माइंड। थैंक यू सो मच। विद दिस होम आई एम गोइंग टू पॉज माई वीडियो। Have a nice day. Don't bother your parents. Be happy. And yes, stay tuned and just keep on studying. Just keep on studying, because without studying, you are not going to get your good marks, and without practicing, you will not improve your confidence. So, have a nice day. Be happy. Thank you so much. मिलते हैं फिर से।